अभी हमें बिहार के जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में जहानाबाद लोकसभा में अंतिम चरण में मतदान होना है। अब कुछ ही दिन समय भी बच गया है। इसके लिए सभी प्रत्याशी अपने अपने दमखम से ताकत झोंक दिए हैं। आखिर इस बार जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में क्या बाजी मारेंगे और क्या सोच के लोग इस बार मत करेंगे, और जो भी प्रत्याशी क्षेत्र मैदान में हैं उनका क्या विकास करने का कार्य है और किस मुद्दे को लेकर उन्होंने जनता के बीच जा रहे हैं, यह सब जानने के लिए हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानेंगे कि जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में आगामी 1 जून को वोटिंग होना है, कुछ ही दिन समय बचा है। सर, इस बार क्या आपका ऐसा मुद्दा है जो कि जनता के बीच में जा रहे हैं और कितना कठिन मुकाबला लग रहा है इस बार? कठिन मुकाबला तो खैर बात की बात है। जहानाबाद संसदीय 36 क्षेत्र से मैं बुद्धदेव साव, ग्राम शहर तेलपा माली निवासी वैश्य समाज से हूँ और मुझे जनता के बीच जाकर बहुत मुझे खुशी मिला। सबसे बड़ा अपार हर्ष है। जनता मुझे कहें कि आज तकला इतना भी संसदीय क्षेत्र में प्रतिनिधि हैं लेकिन कोई की अभी तक नहीं देखा जो आनकर साथ मिलकर गले लगकर पैर पड़कर हाथ मिलाकर जो आप बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसी गरीब का बेटा की आवश्यकता है जो गरीबों को देखा है, गरीबी को देखा है और गरीबों से मिलजुल कर बातें करना अच्छा मुझे लग रहा है। जनता मुझे बहुत सराहनीय बात कहा कि बेटा तुम जैसे ही गरीबों का नेता का जरूरी है जो गरीबों का आवाज़ को बुलंद करेगा और गरीबों का आवाज़ को दिल्ली तक तुम पहुंचाओगे। और जो विकास का मुद्दा है, सबसे बड़ी विकास का मुद्दा है, हम तो सबसे पहले किसी जाति धर्म या किसी पर टिप्पणी ना करना चाहते हैं और बात है विकास की। तो जो जनता के बीच से वोट लेकर चले जाते हैं, सबसे तो पहले आते हैं हम हमारे क्षेत्र से जितने भी हैं व्यक्ति उस दूसरे क्षेत्र से आकर जीत के चले जाते हैं। तो जीत कर चले जाते हैं सर जी, तो हमारे क्षेत्र का उनको दुख पता क्या है, जो सब कोई जानता है कि अपने जो घर का बगल का परिवार में कोई तरह की परेशानी होता है तो उनको ज़्यादा दुख होता है। इसलिए वो तो ये घर का है नहीं, इस क्षेत्र का है नहीं, तो उनको दुख का पता क्या होगा कि हमारे गरीबी क्या है, हमारे जनता के बीच क्या दुख दर्द है। एक तो पहले सबसे पहले मिलने नहीं आते हैं। दूसरी बात यह है सर कि जो हम लोग आज तकला गरीबी और युवा बेरोजगार जो बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं, जब नीतीश सरकार जी भी आए थे यहाँ और आनकर कहे कि सबसे पहले युवा मजदूर, प्रवासी मजदूर अब लौट चलो, लेकिन आज तकला क्या कंपनियां दिए, दिल्ली जाकर उनको केंद्र में रहे, फिर उनको राज्य सरकार मिल गया, लेकिन आज तकला बिहार में बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की है, ना कर कारखाने। आज भी प्रवासी मजदूर हमारे अब माने स्टेट छोड़कर अपने बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में काम करते हैं, जो कि उनके साथ अहेलना अभद्र व्यवहार होता है। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा था, लगा कि मैं भी गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ूँ और संघर्ष करूँ, युवा बेरोजगारों के लिए मैंने तड़प उठता हूँ, देखता हूँ कि जो अपने घर को, परिवार को, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं सर जी। इसलिए मुझे जागा जुनून हुआ कि नहीं, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और गरीबों की आवाज़ उठाकर हम दिल्ली में जाकर, दिल्ली संसद भवन में अपनी ताकत के साथ इतना लड़ाई लड़ूंगा कि अपने बिहार में कंपनियां लाने के लिए इतना माने जो करना हो उसके लिए हम हर संभव तत्पर रहेंगे। और बिहार में कंपनियां लाने का मेरा सबसे पहला प्रावधान रहेगा सर कि बिहार में कंपनियां लाकर युवा बेरोजगार हमारे जो जा रहे हैं अदर राज्य में, वो अदर राज्य में ना जाएं। और दूसरी मुद्दा है सर कि नारी सशक्तिकरण, नारी बिहार में जो मुद्दा सबसे पहले जो युवाओं के लिए है, क्योंकि बहुत सारा मुद्दा बेरोजगारी का है। जी सर। और कमर तोड़ जो महंगाई चल रहा है, जो विपक्ष के लोग बराबर सरकार पर हमला बोल रहे हैं महंगाई को लेकर, तो युवाओं के लिए क्या है कि आप मतलब बेरोजगार दूर करने के लिए क्या कंपनियां, बस बेरोजगारी की दूर करने के लिए वहां से हर संभव प्रयास करके कंपनियां को सबसे पहले लाएंगे, संपर्क करके, और जितना हमारी ताकत, जितना हमारा विकास मिलेगा वो सबसे पहले चाहेंगे कि वो विकास काम जो है ये कंपनियां लाए कि ताकि हाँ युवा बेरोजगार जो आज भटक रहे हैं, दर दर चल रहे हैं, दूसरे राज्य में भटक रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा हमारा प्रावधान रहेगा। युवा बेरोजगारों के लिए यहाँ कंपनियां लाए, अपने ही राज्य में, अपने ही घर में, अपने ही रहकर अपना विकास को, अपना घर को, रोजी रोटी बाल बच्चे के साथ रहकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कितना बड़ा प्यार स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत जनता के बीच जाकर कह रहे हैं, जनता लोग मुझे भावुक होकर कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे जैसा ही जनता में मतलब नेता की
आवश्यकता है कि जो घर घर चलकर दुख दर्द को समझे और लोगों से मिले, प्रेम व्यवहार रखे। तुम्हारा बेटा जिस तरह से तुम हो, आज बहुत स्नेह से हम लोग साथ हैं और जनता के बीच आज भी गए, कल 2-4 दिन से लगातार मैंने भ्रमण कर रहा है, लेकिन जनता भावुक होकर कहते हैं कि बेटा गरीब का है, इसलिए गरीब का बेटा आज जो मेरे पास आकर गले मिल रहा है, साथ देने का वादा कर रहा है, वो निश्चित आएगा, जीतेगा तो ये विकास करेगा और जनता के बीच रहकर एक काम करेगा। बहुत खुशी लोग जश्न मना रहे हैं कि नहीं, होना चाहिए तुम्हारे जैसा बेटा कि गरीबों में आकर मिले और सब परिवार से बात करे और रहकर जनता के बीच, गरीबों के बीच और उनका विकास का हमेशा बात करे। तो इनका कहना है कि जो भी विपक्ष के हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी जो भी लोग हैं इस मैदान में, उन सभी को मानना है कि युवाओं जितना भी जो बेरोजगार लोग हैं इनके दूर करने के लिए बिहार में जो कंपनियां लगाया जाए, इसके लिए काफ़ी जो सभी प्रत्याशी है दमखम से ताकत झोंक रहे हैं और अपने मतदान करने के लिए अपने पक्ष में लोग के लुभा रहे हैं। आगामी 1 जून को मतदान करने के लिए कई तरह के अपने प्रलोभन दे रहे हैं ताकि अपने पक्ष